हेलो प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का लाइफ हाई स्टडी सत्या में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते होंगे। आइए प्यारे छात्रों, बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में। उसमें हम बात करते हैं आगे, देखते हैं। हमने बात किया था अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आइए और कुछ जानकारी हम लेते हैं। तो प्यारे छात्रों, हमने बात किया था, जैसे कि बात कर रहे थे हम प्यारे छात्रों, जैसा कि a प्लस बी के रूप में कोई अपरिमेय संख्या है तो इसमें यदि a परिमेय और b अपरिमेय है, इसी क्रम में अगर a माइनस बी के रूप में कोई अपरिमेय संख्या हो, जिसमें a परिमेय b अपरिमेय, तो अगर हम बात करें प्यारे छात्रों इनके बारे में, इस क्रम में अगर कोई दो अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर हम इनका योग ज्ञात करते हैं, इनका योग क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगी। इसी प्रकार इनके गुणा की बात करें तो गुणा एक परिमेय संख्या ही होगा। जैसे 2 प्लस कड़ी में 3 व 2 माइनस कड़ी में 3 की बात करें प्यारे छात्रों, तो अगर इन दोनों का योगफल हम ज्ञात करें तो क्या होगा? 2 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 माइनस कड़ी में 3। ब्रैकेट को हटाते हैं प्यारे छात्रों, तो 2 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 माइनस कड़ी में 3। हम देख रहे हैं ये प्लस कड़ी में 3, ये माइनस कड़ी में 3, दोनों समान संख्याएं हैं और चिन्ह क्या है? अलग अलग है। समान संख्या चिन्ह अलग अलग हो तो उनको जोड़ने पर क्या होता है? उनका मान 0 आ जाता है। तो ये क्या हुआ? 0 हो गया। ये 2 और 2, ये क्या है? समान चिन्ह, समान संख्या, जोड़ लेते हैं। 2 2 4। हमने देखा 4 क्या है? 4 हमने देखा प्यारे छात्रों एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार प्यारे छात्रों बात करें हम इनके गुणनफल को लेकर के, 2 प्लस करड़ी में 3 गुणे 2 माइनस करड़ी में 3। प्यारे छात्रों अब गुणा करें, यदि हम बीजगणित के फॉर्मूले को अप्लाई कर ले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे छात्रों ये होता है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं, क्या होगा? फॉर्मूला में क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यूज करें तो क्या होगा? 2 का वर्ग माइनस करड़े में 3 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना? 4 माइनस करड़ी में 3 का वर्ग। प्यारे छात्रों क्या होगा? जब करड़ी वाली संख्या का वर्ग होता है तो प्यारे छात्रों क्या होती है? करड़ी समाप्त हो जाती है।
इस प्रकार प्यारे छात्रों क्या हुआ, 4 में से 3 गया 1। तो ये जो हमारा 1 है वो क्या है, इसका आंसर है गुणनफल है। और 1 क्या है, बात करते हैं 1 तो प्यारे छात्रों 1 क्या है, परिमेय संख्या है। आइए प्यारे छात्रों अब हम बात करते हैं आगे अपरिमेय संख्याओं के प्रश्नों को लेकर। प्यारे छात्रों कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे छात्रों इस सवाल को हल करने के लिए 2 बिंदुओं को ध्यान में रखना अति महत्वपूर्ण है। कौन से 2 बिंदु हैं, आइए देखते हैं। वे 2 बिंदु, पहला कि इसे हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करते हैं। कैसे, विरोधाभास से। दूसरी बात, यदि कोई संख्या a p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो a p को भी विभाजित करेगा। तो ये 2 नियम, पहला कि वो इन प्रश्नों को हम क्या करते हैं, विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करते हैं। दूसरा, यदि कोई संख्या a p स्क्वायर को विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा। तो प्यारे छात्रों इन दोनों नियमों को प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। आइए प्यारे छात्रों हल करते हैं। क्या कहता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके अपोजिशन में हम चलते हैं। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ऐसे में प्यारे छात्रों क्या होगा तब, तो हम जानते हैं करड़ी में 2 बराबर p बटे q। हम जानते हैं p और q, p और q पूर्णांक हैं। और कैसे पूर्णांक हैं, ये p और q एक सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य, ये क्या है, सहअभाज्य है। अर्थात p व q का मासर 1 होगा। p व q का मासर कितना होगा, 1 होगा। अब प्यारे छात्रों हम बात करें, p व q का मासर 1 होगा, इसका मतलब क्या,
इसका एक के अलावा और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। तो ऐसे में बात करें प्यारे छात्रों, इसे हम प्यारे छात्रों मान लें क्या, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1। तो अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हुआ प्यारे छात्रों, करड़ी में 2 का वर्ग कितना हुआ 2, 2 बराबर क्या पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ऐसे में हम बात करते हैं प्यारे छात्रों, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या समझते हैं प्यारे छात्रों, इसका मतलब पी स्क्वायर के 2 गुणनखंड 2 गुणे क्यू स्क्वायर, 2 और क्यू स्क्वायर है। अब पी स्क्वायर का जो गुणनखंड है उनसे पी स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब विभाजित होगा। अतः क्या होगा, यहां पर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ऐसे में तब क्या होगा, इसलिए इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। क्या छात्रों, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, इस नियम को फॉलो किया, और यहां पर हमने क्या किया, इस नियम को फॉलो किया। तो इन्हीं दोनों नियमों को लगा करके प्यारे छात्रों हमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। आइए इसको मिटाते हैं। अब प्यारे छात्रों लेट मान लेते हैं, माना t बराबर 2r किसी पूर्णांक r के लिए कोई एक पूर्णांक लेते हैं जिसके लिए p बराबर क्या है 2r है, 2r एक पूर्णांक ले लेते हैं। तो यदि कोई पूर्णांक r लेते हैं जिसके लिए p बराबर क्या है 2r है, तो हम क्या जानते हैं, अब इस p को हम क्या करें, यदि इसको समीकरण 2 मान लें, समीकरण 2 मान लेते हैं, इस p का मान समीकरण 2 में ले जाके रख देते हैं। p का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, इसे 2 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर 2r का वर्ग,
2 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर 4 गुणे आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या, 2 गुणे आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या मिल रहा है प्यारे छात्रों, हम देख रहे हैं क्या कि क्यू स्क्वायर के 2 गुणनखंड 2 और आर स्क्वायर है, 2 और आर स्क्वायर है। तो ऐसे में क्या होगा, जब क्यू स्क्वायर के 2 गुणनखंड 2 और आर स्क्वायर है तो 2 से क्या होगा, क्यू स्क्वायर विभाजित होगा। 2 से क्या होगा, क्यू स्क्वायर विभाजित होगा। अतः 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या होगा प्यारे छात्रों, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। ऐसे में प्यारे छात्रों बात करते हैं, जब 2 क्यू स्क्वायर 2 क्यू को भी विभाजित करता है तो ऐसे में क्या होगा प्यारे छात्रों, हमने देखा अगर इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं तो समीकरण 2 व 3 के द्वारा दो व 3 प्यारे छात्रों, समीकरण 2 व 3 से क्या देखा हमने कि पी स्क्वायर या पी का एक गुणनखंड 2 है, और फिर यहां से हमने क्या देखा, क्यू का भी एक गुणनखंड 2 है। से क्या मिला हमें कि पी और क्यू दोनों का एक उभय उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। ऐसे में प्यारे छात्रों जो क्या है, एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है। क्यों, जो एक विरोधाभास है प्यारे छात्रों, क्यों, क्योंकि हमने क्या माना इसको, पी व क्यू क्या है, सहभाज्य है और इनका मैसर क्या है, 1 है। अब जबकि यहां पर मैसर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ऐसे में प्यारे छात्रों क्या हुआ, और हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। या हमारी परिकल्पना को गलत करता है। इस कारण क्या हुआ प्यारे छात्रों कि अतः करड़ी में 2
एक अपरिमेय संख्या है। यहां से सिद्ध हुआ क्या प्यारे छात्रों कि करड़ी में जो 2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है प्यारे छात्रों। कहा था क्या, सिद्ध कीजिए कि दो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करना है। कैसे हल करेंगे, इसको भी हल करने के लिए वही 2 नियम हमें यूज करने पड़ेंगे। पहले हम विरोधाभास लगाएंगे। आइए विरोधाभास यूज करते हैं। तो प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है कि 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लेते हैं 2 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या। माना 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं। इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं क्या कि 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। तो इन दोनों में से कोई भी हम एक भाषा लिख सकते हैं। बात करते हैं प्यारे छात्रों, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, तब प्यारे छात्रों परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हुआ प्यारे छात्रों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 5 बराबर P बटे Q। 2 करड़ी में 5 बराबर P बटे Q। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें क्या है, P व Q पूर्णांक है। Q पूर्णांक है तथा एक के अतिरिक्त इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पूर्णांक है और क्या है, इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात इनका मैसर क्या है, एक है, अर्थात ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो बात करते हैं ऐसे में, अब समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 5 बराबर P बटे 2Q। क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 5 बराबर P बटे 2Q। अब प्यारे छात्रों यहां पर क्या होगा,
कि p व q, चूंकि p व q पूर्णांक थे तो p व 2q भी क्या है, पूर्णांक। चूंकि p व q पूर्णांक है, इसलिए p व 2q भी पूर्णांक है। ऐसे में प्यारे छात्रों क्या होगा कि जो p/2q है वो भी एक परिमेय संख्या ही। इस प्रकार p/2q एक परिमेय संख्या है। अगर प्यारे छात्र इसको समीकरण 2 माने तो समीकरण 2 से करड़ी में 5 से प्यारे छात्रों क्या, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमारी परिकल्पना के कारण है। जबकि हम जानते हैं क्या, करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये क्या लगता है, जो विरोधाभास को प्रकट करता है। क्या हुआ प्यारे छात्रों, जो विरोधाभास को प्रकट करता है। अतः क्या है, दो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे छात्रों, इस आधार पर जो भी प्रश्न होंगे आप उन प्रश्नों को इस प्रकार हल कर सकते हैं आसानी से। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।